हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न इस समय आपके पूछे जाते हैं। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है? क्लियर है ना? स्टार्ट किया जाए। चलिए तो एक बार लाइक कर दीजिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर ए नंबर गीतिका। याद रखिएगा कि निराला द्वारा रचित जो आपकी ललित गीतों का संग्रह है वो आपकी गीतिका है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बांह का सामान्य बहुवचन बताइए। बांह का बहुवचन बताना है और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो चुके हैं। बांह का सामान्य बहुवचन। चलिए सभी लोग दीजिए जवाब। सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, बाहें होता है। ठीक है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है? बाहें होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके हरियाणा में। याद रखिएगा हरियाणा में बांगर, देखिए एक और भी होती है बोली बांगर। ठीक है, तो बांगर और राघड़ी ये बोली आपके कहाँ है? हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का सही आना चाहिए और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पर कह रहा है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ये तो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेले में गया, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा जहाँ पर यद्यपि होता है वहीं पर आपका तद्यपि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका स्थानवाचक भी होता है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। यहाँ पर जो जवाब है ऑप्शन आपका बी, आपका जातिवाचक, ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान बनना है कि व्यक्ति का गौरव तथा की एकता। यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन भरा जाए जिसका ये सटीक आंसर आपका मिल जाए कि व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन अगर यहाँ पर बी भर दिया जाए कि व्यक्ति का गौरव देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, देश का जो गौरव होता है वो कह सकते हैं, व्यक्ति का जो गौरव होता है वो क्या होता है? देश की एकता और कह सकते हैं स्वतंत्रता के द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बतलाने या बताने वाले शब्दों को कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच जब समानता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग वाचक बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न संख्या आपका दिया गया है 9 से 11। कह रहा आपसे शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा और उसके चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। देखिए भाई यहाँ पर साथियों जवाब क्या सही होगा? यहाँ पर अगर ऑप्शन में भर दिया जाए कि शरीर की सुंदरता
होता है, देखिए शरीर की सुंदरता होता है चेहरा, देखिए यहाँ के हिसाब से लगाइएगा, चेहरा और उसकी आंखें, तो चेहरे के साथ होता लगेगा और आंखों के साथ होती लगेगा, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, ए नंबर, कि शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका मिलान सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, 10 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, माफ करिए, डी नंबर आपका होगा प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है 11 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रणय पत्रिका, ठीक है। प्रणय पत्रिका है जो कि एक काव्य संग्रह है, ठीक है, और ये गीत संग्रह आपका है और जो कह सकते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के द्वारा कह सकते लिखे थे। अच्छा, यहाँ हरिवंश राय जो बच्चन थे ये प्रसिद्ध किस वजह से हुए थे। इनकी एक काव्य संग्रह थी मधुशाला और एक थी मधुबाला, एक थी मधुकलश। ये 3 ऐसी काव्य संग्रह हैं जिनकी वजह से हरिवंश राय बच्चन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ पर काल होता है। देखिए यहाँ पर वर्तमान भी है, यहाँ पर संदेह है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा विशेषण, और विशेषण की आपकी जो अवस्थाएं होती हैं आपने पढ़ा हुआ था ना कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। वो 3 अवस्थाएं जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका 3 अवस्थाएं, ठीक है। और ये 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हानि का विलोम है, हानि का विलोम। चलिए हानि का विलोम शब्द क्या होता है, तो हानि का विलोम बिल्कुल इजी है, सबका जवाब सही है, हानि का विलोम लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। यहाँ पर आय का विलोम पूछा गया है, इजी क्वेश्चन आपके हैं, आय का विलोम, और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। और एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जितने लोग नहीं लाइक करे हो। तो यहाँ पर आय का विलोम बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आय का होता है व्यय होता है, ठीक है। आय का क्या होता है, व्यय, मतलब व्यय, ठीक है। अगला है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देखिए हाथी का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर दिया है हस्त। हस्त क्या होता है, हस्त होता है हाथ का, क्या होता है, हाथ का होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला ही मिल गया है, ठीक है। और देखो हस्ती, दंती और करी ये हाथी के समानार्थी होते हैं, ठीक है, पर्याय होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका हो जाएगा हस्त, ठीक है। यह हस्त हाथी का समानार्थी नहीं है, ठीक है। अगला है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। चलिए जवाब दीजिए। 18 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 का जवाब यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। क्या होगा, घोड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि नीचे दिए गद्यांश को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए 19 से लेके आपकी 21 तक दिए हैं जो कि आपके गद्यांश है, ठीक है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे भी आपके हाथ में पेपर होगा और अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे ही कि सबसे पहले पढ़ लेंगे और इसको निकालते जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट निकालते जाएं, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर दिया गया है जो कि 20 नंबर में कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय पूछा है। देखिए बड़प्पन शब्द में आपसे पूछा है प्रत्यय,
बड़प्पन में प्रत्यय पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जो सही होगा तो क्या होगा, बड़प्पन शब्द एक कैसा है, ये बड़प्पन शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, बड़े होने के भाव को दर्शा रहा है। यहाँ पर बड़ प्लस पन योग से बना है, अर्थात पन शब्द जो आपका है ये आपका प्रत्यय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं पेपर टफ नहीं है, अच्छा पेपर आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी के करीब, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, वहाँ पर देखो कितनी इजी आपकी हिंदी आई थी। सभी बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए थे, सभी बच्चे लगभग पूरा करके पेपर आए थे। तो परेशान मत होइए, एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो हिंदी जो आपकी है वो बिल्कुल सरल ही लगेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फूल शब्द का पर्यायवाची पूछा है, जो कि आपका जवाब भी हो जाएगा प्रसून। ठीक है, प्रसून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे समित शब्द का बहुवचन बताइए। समित शब्द का बहुवचन, जो कि जवाब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं, और सही जवाब हो जाएगा समितियाँ। समितियाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, अर्थात यहाँ पर मैथिली जो है वो आपकी किसकी है, तो यहाँ पर विद्यापति किसकी है, आपकी विद्यापति। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और इसके बाद गोविंद दास का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान भरें। कर आपसे विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं, अर्थात यहाँ पर अगर भरा जाए क्या कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रत्येक और आपका शील हो जाएगा। समझ में आ गया ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। और यहीं पर रिलेटेड आपको यहाँ पर बता दें कि हाल ही में यहाँ पर जो विकासशील और विकसित जो देश थे, है ना, आपने नाम सुना था विकासशील देश, विकसित देश, ये श्रेणियों को हटा दिया गया है। ठीक है, ये श्रेणियों को हटा दिया गया है। अब आपकी 4 श्रेणियां आपकी बनाई गई हैं, जिसमें से आपका भारत जो आता है वो तृतीय श्रेणी में आता है, निम्न मध्य कुल में आता है। ठीक है, निम्न मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तीसरे वाले में। ठीक है, ये अपडेटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, बिल्ली का होता है बिलाव। क्या होता है, बिलाव होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। चलिए यहाँ पर सही वाक्य आपका देखना है कि उसके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। यहाँ पर उनके है, यहाँ पर देखिए उनके हैं और इस पे उसके हैं, और यहाँ पर उनका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। देखिए भाई क्या सही भरा जाए यहाँ पर। चलिए सभी लोग बताइए क्या भरा जाएगा, फटाक से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बच्चों के गलती भी आ रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो अंग होते हैं, अर्थात जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है वो हमेशा एक वचन में आती है। ठीक है, वचन जो आपकी बॉडी होती है, हर एक अंग जो होते हैं वो आपके एक वचन में होते हैं। तो एक वचन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, जो कि उसका होगा, उसका अंग अंग काटा गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर अंग के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि बहुवचन नहीं है तो गए शब्द आप नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए कि हरीश सज्जन व्यक्ति हैं। हरीश सज्जन व्यक्ति आदमी हैं, हरीश सज्जन व्यक्ति हैं। यहाँ पर हरीश सज्जन पुरुष हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग भर दें क्या, हरीश सज्जन व्यक्ति है। ऑप्शन आपका ए सही आज आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। जल का समानार्थी
नहीं है। देखो नहीं शब्द है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि नहीं शब्द पर फोकस करिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपने जल लगाया और तुरंत पानी लगा दिया, है ना, तो ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ पर जल का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीर है, अम्बु है और पानी है, लेकिन जो नल है तो नल से तो पानी निकलता है ना, निकलता है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 28 का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। यहाँ पर बताना इनमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। यहाँ कह रहा है आंख लगी है और यहाँ कह रहा है आंख नहीं लगी है, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और जब विरोध करते हैं तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन राइट 30 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, इनसे हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जमीन पर पैर न पड़ना। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। जमीन पर पैर न पड़ना अर्थात हो जाएगा अभिमान या अभिमानी होना। ठीक है, अभिमानी होना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। नहीं शब्द आपका आ चुका है और इसका आंसर भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपकी निमाड़ी है, मालवी है, बुंदेली है। यहाँ पर देखो बांगर, बांगर जो अभी हमने आपको बताया था हरियाणवी के अंतर्गत, है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पर 33 को ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यह निबंध मैं लिखा हूं, तो मैं तो नहीं होगा, मुझे पता है क्या होगा, मैंने होगा। यहाँ पर मैं की जगह क्या होगा, मैंने। और मैंने कहाँ है, आपकी सिर्फ एक ही में तो दिया है। ऑप्शन आपका यह निबंध मैंने लिखा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मधुशाला किसके द्वारा रचित है। ये आपको बार बार और हमेशा देखने को मिल रही है। ठीक है, मधुशाला किसकी है, मधुशाला आपकी डी नंबर आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, अभी हमने बताया था मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध इनकी हैं कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति बताइए। कोई कमाए और कोई खाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अंधे पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताइए। लोहा मानना, और लोहा मानना का सही जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बताइए भाई कौन सा अलंकार होगा आपका। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया है। देखो, किसी अन्य के माध्यम से तो अन्योक्ति अलंकार, है ना, तो ऑप्शन राइट 38 का हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिचू किस भाषा का शब्द है। लिचू किस भाषा का शब्द है, 39। और आपको पता है चाय, चीनी, है ना, ये सब आपके लिचू जो होते हैं आपकी चीनी होते हैं। क्या होते हैं, आपकी चीनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन राइट बी नंबर, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का दूसरा नाम विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, वीडियो में
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।